में समाहित है। जब भगवान की इच्छा होती है सृष्टि का सृजन करने के लिए, और ब्रह्मा जी को बनाने के बाद में भगवान के अंग प्रत्यंगों में जो भागवत है वो ब्रह्मा जी को बताते हैं। ब्रह्मा जी को भागवत जी सबसे पहले भगवान नारायण। फिर ब्रह्मा जी जब तक भागवत जी की कथा नहीं प्राप्त कर लेते तो सृष्टि के संचालन में सामर्थ्य नहीं आता। तात्पर्य ये है कि भागवत जी की कथा सुनकर हम लोग सृष्टि अपने अपने घर का संचालन करने में सामर्थ्य। भागवत जी हमें वो शक्ति प्रदान करती हैं। ये मुक्ति का ग्रंथ तो है ही है, भगवान की कृपा तो है ही है, लेकिन आप अपने घर को चलाना अच्छे ढंग से भागवत जी को सुन के भी कर सकते। ब्रह्मा जी ने की, इसलिए भागवत सबसे प्रमुख मानी गई। फिर ब्रह्मा जी के 4 पुत्र थे, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। ब्रह्मा जी ने अपने सनकादि कुमारों को श्रीमद् भागवत जी की कथा दी। सनकादिक ऋषियों ने श्रीमद् भागवत जी की कथा देवर्षि नारद ने बड़ी कृपा करके महर्षि वेदव्यास, और महर्षि वेदव्यास जी ने इस कथा को बृहद बनाया। 18,000 श्लोकों में 12 स्कंदों में, और 12 स्कंदों से इसे 335 अध्याय बनाए 18,000 श्लोकों में। यही श्रीमद् भागवत जी की पोथी है विराजमान, जो दुर्लभ किस लिए है? ये हम आप लोगों को सबको मानना चाहिए कि आज भी भगवान की कृति है। व्यास जी के द्वारा लिखी हुई भागवत, पुराण, वेद, ये सब आज भी है। यही भागवत। भागवता नाम चरितम भागवतम। भागवत का अर्थ क्या है? आपसे कोई पूछ ले कि आपने भागवत सुनी और भागवत किसे कहते हैं, तो क्या बताएं? भागवत पोथी है, ठीक है, लेकिन भागवत शब्द का अर्थ होता है भक्त। भक्त ही भागवत। आप सब लोग भक्त हैं, वही भागवत। भागवता नाम चरितम भागवतम। श्रीमद् भागवत जी में प्यारे बंधु भक्तों का चरित्र है, इसलिए भागवत। और एक कुरुक्षेत्र की पावन धरती पर भगवान कृष्ण ने कुरुक्षेत्र गीताया गानम यह करोति यस्या सा श्रीमद् भगवत गीता। यह आवाज कह की आ रही है, उसको बंद करो। हमारी सुविधा से हमारी असुविधा हो। भगवतः कृष्णेन कुरुक्षेत्र गीताया गानम यह करो यस्या सा श्रीमद् भगवत गीता। कुरुक्षेत्र की पावन धरती पर भगवान कृष्ण ने जो गीता का गान किया है, इस धरती पर गीता की जननी है ना ये धरती, वो गीता है, भगवत गीता है। गीता में और भागवत में बहुत बड़ा अंतर है। महाभारत का एक पार्ट गीता है, जिसमें 700 श्लोक है, और ये पावन समस्त वेद पुराणों का निचोड़ श्रीमद् भागवत है।
एक जन्म के नहीं अनेकों जन्म के जब पुण्य उदय होते हैं तब भागवत जी की कथा श्रवण करने के लिए मिलती है। पितरों का आशीर्वाद, महापुरुषों का आशीर्वाद, देवताओं का आशीर्वाद, सभी का आशीर्वाद जब इकट्ठा होता है तब भागवत जी की कथा श्रवण करने के लिए मिलती है। ये भागवत सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को दिव्य ज्ञान गंगा का पान, गंगा के पावन तट पर सुख तीर्थ में जिस अमृत का पान करके राजा परीक्षित अजर अमर, वही रसपान, वही कथा आप लोग श्रवण करने जा रहे हैं। सच्चिदानंद जिन, ये भागवत के कृष्ण की कैसे सच्चिदानंद रूपाय, भागवत के कृष्ण है सतचित और आनंद। तीन शब्दों से भगवान को सच्चिदानंद कहा गया। भगवान सत्य हैं। क्यों सत्य हैं भगवान? और हम सारा जगत जितना भी आप देखते हैं वो मिथ्या है, वो असत्य। सत्य कहते हैं जो शाश्वत है, और मिथ्या कहते हैं जो असत्य है, जिसका प्रलय, जो नाशवान है वो असत्य। जगत असत्य है और जगत का मालिक सत्य। ठीक है ना? तो भगवान सत्य हैं, इसलिए भगवान को सत्य नारायण कहा जाता है। नारायण ही विष्णुपति हैं, नारायण ही कृष्ण हैं और नारायण ही राम हैं। वो नारायण जब धरती में देखते हैं कि आप लोग स्वतंत्र स्वच्छंद हो जाते हैं, तो वो नारायण धरती पर आ जाते हैं, कभी कृष्ण बनकर, कभी राम बनकर, विभिन्न अवतारों में भगवान का अवतार हो जाता है। इसलिए भगवान को सत्य कहते हैं, जो शाश्वत है, जो अविनाशी है, वो सत्य। वही सत्य हम सबके अंदर बैठा है, जिन्हें चिन्मय परमात्मा, जो अदृश्य रूप में सारे जगत को चलाता है, जो दिखता नहीं है। भगवान हर क्षण दिखने लगे, भगवान की जो सत्ता है ना, आप सब लोग समाप्त कर। अति परिचय से होत है बहुत अनादर भाई, मलया गिरी की भीलनी चंदन देत जराय। भगवान चिन्मय है। जैसे लकड़ी में आग है, काष्ठ में आग, अदृश्य। दूध में घी है, अदृश्य। ऐसे ही अपने शरीर के रोम रोम में भगवान विराजमान हैं। इंद्री द्वार झरोखा नाना, जहां तहां सुर बैठे करी ठाना। आपके शरीर में सब जगह भगवान चिन्मय ब्रह्म, अदृश्य ब्रह्म, अदृश्य ब्रह्म सब जगह। ईंट पत्थर बालू सीमेंट सब में वो अदृश्य ब्रह्म। अदृश्य ब्रह्म जब अपनी सत्ता छोड़ देता है तो फिर वो दृश्य जगत नाशवान। इसलिए भगवान कृष्ण ही सत्य हैं और भगवान कृष्ण ही चिन्ह चित्त। वही भगवान जगत में भगवान का अवतार होता है आनंद देने के लिए, आनंद बांटने के लिए। कृष्ण अवतार है, प्रेमावतार है। भगवान